हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो अल्फ़ाबेट रीडिंग है गाइस। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के नाम के पहले लेटर से पाइल को सिलेक्ट करना है। 2 पाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रही हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिस पाइल में आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर है वो पाइल आपकी है, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 में जिनको भी जवाब मिलने वाला है, उनके पर्सन की तरफ से उनके मैसेजेस मिलने वाले हैं, उनको पाइल 1 में रखें। जिन्हें पाइल 2 में मिलने वाला है उन्हें पाइल 2 में रखें। राइट साइड पाइल 1, ठीक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 1 2 3, ठीक। ओके, कोई और भी आना चाह रहा है, ठीक है। सो ये पाइल 1 है और ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल 1 में कौन कौन है देख लेते हैं। किन के पर्सन हैं पाइल 1 में भाई? कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने जिस बर्ड को डाला है वीडियो में वो कौन सी बर्ड है, क्या है? एक्चुअली वो है बारबेट, और 2-3 दिन से मैं उसको फॉलो कर रही थी। मतलब वो मेरे बगल में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर बैठी रहती थी। तो मैं उसको फॉलो कर रही थी, मैं उसको नोटिस कर रही थी, और मैंने उसको टेलीपैथिकली बस ये बोला था कि मेरे घर भी आओ कभी, और इनवाइट किया था मैंने उसको। और वो आकर मेरी बाउंड्री पे, इवन मेरे सोफ़ा पे आके बैठी हुई थी। जब मुझे देखी तो वो उड़ के मेरी बाउंड्री पर बैठ गई। तो वो इनविटेशन उसने स्वीकार कर लिया, तो इसलिए मैंने लिखा मेरी बारबेट। बर्ड्स, एनिमल्स के जो 6 सेंस होते हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, समझते हैं आप। जब कभी भूकंप आने वाला हो तो कुत्ते रोने लगेंगे, जानवरों की आवाज़ आपको आने लगेगी, कछुए भागने लगेंगे धरती के नीचे से निकलकर। उन लोगों को पहले सेंस हो जाती है, काफ़ी पहले, मतलब एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर, ठीक है। तो उनकी जो इंद्रियां हैं वो हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है। अगर मैं आज टेलीपैथिकली किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो इवन मुझे भी 2-3 दिन लग जाएंगे किसी से टेलीपैथिकली कनेक्ट करने में। और एनिमल्स समझ जाएंगे कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है, बट इंसान को समझने में टाइम लग जाता है, समझ आइए। तो इंसान को क्यों टाइम लगता है? क्योंकि वो मदर नेचर से दूर रहते हैं। और एनिमल्स क्यों 6 सेंस उनकी जागृत होती है? क्योंकि वो मदर नेचर के करीब होते हैं। तो जो लोग मदर नेचर के करीब होते हैं, जो लोग डिवाइन की प्रेजेंस को मदर नेचर में फील करते हैं, उनकी 6 सेंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है अपने आप। तो इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ जितना टाइम बचे आपकी लाइफ में, भले आपकी ज़िंदगी सबकी बड़ी बिजी है आज के टाइम में, लेकिन जब भी टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब भी आपको ब्रेक मिले, भागा करो बाहर गार्डन में, आपके घर के गार्डन में, आपके ऑफिस के गार्डन में, बट भागा करो। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से स्काई देखने की आदत है। स्काई देखना, बर्ड से बातें करना, एनिमल से बातें करना। मैं छोटी थी तभी भी ऐसी थी। जो मेरे कॉलोनी में पागल सांड था, सबको मार डाला, एक एक सींग सबको पड़ा था, सब लोग डरते थे उससे, और मैं उसी को जाके खाना खिलाती थी। और जब तक मैं ऑटो में बैठ ना जाऊं स्कूल जाने के लिए, तब तक वो खड़ा रहता था। जब देख लेता था कि मैं ऑटो में बैठ गई तो चला जाता था। इसी तरह पागल कुत्ते पूरी कॉलोनी को काट डाले, बट मुझे सब ऑटो तक बैठ रहते थे। तो जब मैं ऑटो में चढ़ने जाती थी स्कूल जाने के लिए, तो मेरी जो लोग रहते थे वो हंसते थे मेरे ऊपर कि ये बच्ची जाती है स्कूल तो 2-3 कुत्ते, एक आध सांड सब खड़े रहते हैं। ठीक है, हंसने दो,
लेकिन उनको पता रहता है ज़्यादा कौन इंसान कैसा सोचता है, क्या सोचता है। तो मदर नेचर के करीब रहा करें। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल मैंने लगा दी है। थोड़ी सोची बात कर लूँ आपसे, क्योंकि काफ़ी लोग कल मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम बारबेट आपने लिखा, मेरी बारबेट तो क्या आपने पाला हुआ है? नहीं, पाला नहीं हुआ है। बर्ड्स को कभी नहीं पालना चाहिए, उनको उड़ने देना चाहिए। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं VDBLPQCKAM। ठीक, आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर अगर पाइल 1 में है तो क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के? ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। 3 कार्ड हम मैसेज के लिए भी लेंगे। ओके ओके ओके। ठीक है, तो मैंने ले लिए हैं कार्ड्स। सबसे पहले लाइन से हम मैसेजेस और एनर्जी बता दूं, आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन थोड़ी डाउन है। जिन्होंने भी पाइल नंबर, यहाँ से हटा देती हूँ, आपको पाइल नज़र आनी चाहिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी लो है। बहुत ज़्यादा लो नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बट थोड़ी सी लो नज़र आ रही है। और ये किसका असर है? मून का असर है। आज न्यू मून है, मौनी अमावस्या की एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पर्सन मौन रहने की एनर्जी में है। देखिए हर्मिट की एनर्जी, तो मौनी अमावस्या का असर इनके ऊपर है। थोड़ा मौन रहने का, थोड़ा साइलेंट रहने का कोशिश कर सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन। कम बात करना, अपने इमोशंस में गुम रहना, अपने विचारों में गुम रहना, इस तरह की वाइब्स है। देन वी हैव 1 2 3 4 मेजर अरकाना। इसका मतलब कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में आज का दिन ऐसा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन पर न्यू मून का असर इस तरीके का होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा अकेले में ओवर थिंक करना किसी सिचुएशन को लेकर, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी है तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, और ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं। अपने ही दिमाग में भिड़ंत रहेगी कि क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत, किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसको छोड़ना है, ये वाली एनर्जी है। और जो इनके माइंड से डिसीजन होगा उस निर्णय पर आपके पर्सन आगे भी बढ़ जाएंगी या बढ़ जाएंगे, बिकॉज वी हैव गॉट द फूल, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन सोच विचार करके अपने दिल की, अपनी आत्मा की, अपनी मन की आवाज़ सुनकर एक्शन भी ले लेंगे तुरंत, इंस्टेंटली। एक नई शुरुआत का डिसीजन यहाँ पर होगा। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के पर्सन ये भी बता सकते हैं कि ये सडनली कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल करने की एनर्जी है। कोई वाटरी एरिया है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन किसी वाटर एरिया के आसपास की फ़ोटो लगा दें, स्टेटस लगा दें, जैसे बोटिंग करते हुए या नदी, तालाब, पॉन्ड, झरना किसी आसपास कोई। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है किसी टेम्पल पे दर्शन करें, बिकॉज यहाँ पर वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ हर्मिट। किसी जू की फ़ोटो भी हो सकती है। इस तरह के प्लेसेस पर ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, डिवाइन की तरफ से इनको वहाँ पुश किया जाएगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी है कि उनकी मदर की तरफ से इनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आज के दिन में। मदर या किसी मदर फिगर की तरफ से, मे बी मदर के वजह से इनका मूड ख़राब हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर बात करें पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, आपके पर्सन का मैसेज क्या है, तो अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं तो यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको रोना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। सेपरेशन हुआ ज़रूर है, आप दोनों के रास्ते अलग ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आने वाले समय में ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कोई उम्मीद है या नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन, जैसा कि मैंने कहा, ओवर थिंक कर रहे हैं 2 सिचुएशन में से। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनके पर्सन आपकी तरफ या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, आपकी तरफ एक नई शुरुआत होने वाली है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि सॉरी, मैं नहीं आ सकती या नहीं आ सकता।
ये भी वाइब्रेशन यहाँ पर है, क्योंकि सबके पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ सक्सेस का कार्ड है, तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन वापस आएंगी या आएंगे। बट एक मैसेज और है, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। इनको एक डायरेक्शन चूज़ करना है। अब ये उस डायरेक्शन में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये आपका साथ निभा पाएंगी या निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रहे हैं। तो अगर किसी के पर्सन की एनर्जी ऐसी होती है तो आप समझ लेना कि अगर ये कोई बहकी बातें कर रहे हैं या नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो इन्हें फॉरगिव कर देना। ये न्यू मून की एनर्जी हो सकती है, टेम्प्रोरी एनर्जी है, ये परमानेंट एनर्जी नहीं है। जैसे ही न्यू मून बीतेगा 2-4 दिन बाद इनको खुद ही रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत बोल दिया, और वो खुद ही वापस आकर आपको सॉरी भी बोलेंगे। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। सो पाइल 2 के लिए देखते हैं क्या अल्फ़ाबेट्स हैं पहले। जितने अल्फ़ाबेट पाइल 1 में नहीं आए हैं वो सभी पाइल 2 में रहेंगे। वी हैव HW होमवर्क याद आ गया ना, स्कूल में HWCW लिखते थे हम लोग। स्कूल छोड़े कितना साल हो गया, कितना साल हो गया मुझे बताऊं? काफ़ी साल हो गया यार, मोर देन 13 ईयर्स। ठीक है, सो ये अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पर, सभी अल्फ़ाबेट्स जो कि पाइल 1 में नहीं थे। यहाँ पर है XHYFJNZUWORGESIT, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और उनके मैसेजेस। अभी इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं, क्या मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, आपकी मेमोरीज़ इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, कोई जेस्चर इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। 3 मैसेजेस, 1 मोर मैसेज। ओके, ठीक है। तो गाइज़ इनकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको कुछ है जो बताना चाहते हैं, प्लस कोई गिफ्ट ये आपको देना चाहते हैं, इस तरह की वाइब्स हैं। अगर हम बाकी कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है, आपके पर्सन डेफिनेटली किसी न किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। और इस पाइल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत हो रही है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। बिकॉज वी हैव गॉट 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल बात नहीं हो रही आप लोगों की, बिल्कुल नो कांटेक्ट है। आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, और ये जो सिचुएशन है ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, कंट्रोल के बाहर वाली एनर्जी है। आपके पर्सन धीरे धीरे इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये धीरे धीरे निकल रहे हैं, आपको कोई छोटा मोटा मैसेज रिसीव हो सकता है, बहुत बड़े मैसेजेस या बहुत डीप मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे, जैसे थोड़ी सी बात हो गई या कुछ हाय हेलो हो गया, विश कर दिया, या थोड़ी बहुत बातचीत आपसे हो गई,
उसके बाद हो सकता है कि ये अगर किसी मुसीबत में है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है या किसी का डर है, तो हो सकता है ये बात करके वापस आपको ब्लॉक कर दे या वापस आपको बोल दे कि सॉरी मैं अनब्लॉक नहीं रख सकती या नहीं रख सकता, इनका डर है या उनका डर है। इस तरह की एनर्जी है। इस पाइल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन हो सकती है कि शादी आपकी किसी और से हुई है, उनकी किसी और से हुई है और आप लोगों में लव अफेयर है, ऐसी वाइब्स हैं। कुछ लोगों की ऐसी भी वाइब्स हैं कि जैसे कोई लड़की है जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डोमिनेटिंग हैं, या फ़ोन छीन लिया है या फ़ोन पे किसी की नज़र है, कोई भी फ़ोन उठाकर देख लेता है या देख लेती है। इस तरह की भी एनर्जी कुछ लोगों की है, जिसके कारण यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत छुप छुपा कर हो सकती हैं। बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का मैसेज क्लियर है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई स्टेप बड़ा नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा समय इस पाइल वालों को लग सकता है। मैसेज की बात करें तो सबसे पहला ही मैसेज फियर का है। इसका मतलब कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन डरते हैं, खुद से भी डरते हैं, एक्शन लेने से भी डरते हैं, किसी न किसी का डर है इनको। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए रोते भी हैं, तड़पते भी हैं, परेशान भी होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना कुछ आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके कारण आप मिले ज़रूर हैं, एक दूसरे से इतनी अटैचमेंट हुई है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में। कोई ना कोई ऐसे हर्डल्स हैं जो बीच में आकर आप दोनों की जर्नी को रोक रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो इन्हें। मे बी इन्होंने आपकी कोई फ़ोटो देखी हो या आपने इनकी कोई फ़ोटो देखी हो, वाइस वर्सा, और आपको लगे कि यार ये तो बहुत कमज़ोर लग रही हैं या लग रहे हैं, या ये तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आपको टेंशन हो इनकी या इनको टेंशन हो आपकी। तो इस तरह के भी मैसेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की रीडिंग। दोनों ही पाइल की रीडिंग में ये पाइल थोड़ी सी हैवी नज़र आई मुझे। पाइल 1 की एनर्जी इससे थोड़ी पॉजिटिव लगी मुझे। तो जिस भी लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है, आप मेडिटेशन ज़रूर करना। न्यू मून है जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। बट क्योंकि आज न्यू मून है तो आप अपने पर्सन को मेडिटेशन में सेंड पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।